नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है और आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1150 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी आकाश मिसाइल सिस्टम की एएमसी, शिप्स के लिए कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, शिप्स के लिए मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम, लेजर रेंज फाइंडर्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सेंटर सप्लाई करेगी। चलिए आगे बताता हूं आपको। इस खबर के आने के बाद इसमें 10 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 299 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 110 रुपए का था और अब 297 का है। जल्दी ही ये 3 गुना करने वाला है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो 3 लाख रुपए होने वाले होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1954 में बनी थी। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स बनाती है और डिफेंस सेक्टर में सप्लाई करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है और ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 10.8% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,17,247 करोड़, पी रेशो 54.5, आरओई 26.4% और डेब्ट टू इक्विटी 0 है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इसके एमडी सीईओ श्री भानु श्रीवास्तव हैं और ये कंपनी 1954 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में एफआईएस का स्टेक इसमें 17.78% था और अब कम होकर मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 17.56% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के नए फंडामेंटल्स के अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 51.14%, म्यूचुअल फंड्स का 18.06%, एफआईएस का 17.56%, रिटेल का 8.66% और डीआईएस का 4.58% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया कंपनी है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब आगे आने वाले टाइम में इसका शेयर और तेजी से बढ़ेगा। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।